वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों की ये ग्रामर की क्लास आज लास्ट क्लास है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो ना ज़मीर की बहस खत्म कर चुके हैं। पिछली क्लासेस में सिफत की बहस हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब हुरूफ की बहस में हम लोग ऑलरेडी एंड पे है, क्योंकि हुरूफ के कई किस्में जो है ना हम लोग खत्म कर चुके हैं। जैसे हुरूफ में जैसे हुरूफ रब्त हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। उसके बाद हुरूफ अत्फ हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हुरूफ ताकीद भी हमने पढ़ लिया है। हुरूफ ताकीद को हुरूफ तखसीस भी कहते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। और लास्ट में जो ना हुरूफ फुजाइया रह गया था। मैंने बोला था कि हुरूफ फुजाइया जो है ना ये इसकी बहस थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से एक क्लास चाहिए हुरूफ फुजाइया को डिस्कस करने के लिए। और हम लोग जो है ना अभी हुरूफ फुजाइया इस क्लास में पढ़ेंगे। और हुरूफ फुजाइया के बाद जो है ना हम लोग ग्रामर की क्लास को थोड़ा सा जो है ना विराम देंगे, क्योंकि ग्रामर की लगभग जो है ना 3-4 क्लासेस लगातार हो चुकी हैं। इसके बाद हमारी जो क्लासेस होगी वो जीके जीएस की क्लास होगी। उसके बाद फिर उर्दू शायरी में हम लोग वापस आएंगे, और उर्दू शायरी के बाद फिर जो है ना वापस आएंगे हम लोग ग्रामर पे। ये जो है ना जो क्लासेस अब आज से जो होने वाली है दोस्तों, वो बिहार स्टेट को मद्देनजर रखते हुए जो ना क्लासेस हम लोग लेंगे, क्योंकि स्टेट का जो एग्जाम है वो सबसे पहले होने वाला है। इसलिए आप लोग जो है ना, और ये जो क्लासेस अगर आपने थंबनेल अगर आप देखें तो थंबनेल में जो है ना बीपीएससी स्टेट, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी, ये सारे जो एग्जाम है, इन सारे एग्जाम के लिए जो है ना ये क्लास इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो पैटर्न मैं फॉलो करूंगा वो स्टेट के लिए पैटर्न ज्यादा फॉलो करूंगा। और ऐसा भी नहीं है कि केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी में ये सारे सवालात नहीं पूछे जाएंगे, बल्कि पूछे जाएंगे। लेकिन स्टेट का जो पैटर्न है ये इसलिए फॉलो करूंगा क्योंकि अभी स्टेट का एग्जाम होने वाला है दोस्तों। अब बिना किसी देरी के क्लास की शुरुआत करते हैं, चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वो हर्फ जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे क्या कहलाता है? हुरूफ अत्फ, हुरूफ रब्त, हुरूफ फुजाइया, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों, जो जुमले में खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे उसे हुरूफ फुजाइया कहते हैं, हुरूफ फुजाइया कहते हैं दोस्तों। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर हम लोग देखें कि हुरूफ रब्त क्या है, तो ये दो लफ्जों के दरमियान ताल्लुक को जाहिर करता है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और ये हुरूफ अत्फ जो है ना दो लफ्जों या दो जुमलों में जो जोड़ने का जो काम होता है, ये जोड़ने का काम जो ना हुरूफ अत्फ का होता है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हमारे पास तीसरा जो ऑप्शन है हुरूफ फुजाइया है, खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जो जाहिर करता है वो हुरूफ जो है ना हुरूफ फुजाइया कहते हैं उन हुरूफ को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हुरूफ फुजाइया की तारीफ क्या है? हुरूफ जो जोश और जज्बे में बेइख्तियार जबान से निकल जाए, हुरूफ जो खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे, हुरूफ जो दो लफ्जों या दो जुमलों को जोड़ने का काम करे। अभी हमने जोड़ने के बारे में बताया था कि जोड़ने का जो काम है वो हुरूफ अत्फ का काम है, हुरूफ अत्फ का काम है। तो इस वजह से सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हमने अभी तारीफ पढ़ी कि हुरूफ फुजाइया कहते हैं हुरूफ जो खुशी, दुख, हैरत के जज्बे को जाहिर करे उसे हुरूफ फुजाइया कहते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन हम देखते हैं कि क्या ए भी क्या सही है हुरूफ फुजाइया के लिए, जो जोश और जज्बे में बेइख्तियार जबान से निकल जाए। तो दोस्तों हुरूफ फुजाइया जो है ना जोश और जज्बे में जो ना बेइख्तियार जबान से निकल जाते हैं, और बेइख्तियार जबान से जब निकलते हैं तो वो खुशी को, दुख को, हैरत के जज्बे को जाहिर करता है। इसी वजह से जो ना हुरूफ फुजाइया, ये जो ए ऑप्शन भी जो है ना हुरूफ फुजाइया की तारीफ में शामिल है। तो इस वजह से ए एंड बी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए एंड बी जो है ना हुरूफ फुजाइया की तारीफात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जज्बात का इजहार करने वाले फुजाइया हुरूफ के बाद कौन सा निशान लगाया जाता है? जज्बात का इजहार करने वाले फुजाइया हुरूफ के बाद कौन सा निशान लगाया जाता है? वावैन यानी डबल कॉमा जो होता है, सवालिया निशान, ये फुजाइया निशान, एक्सक्लेमेशन जो निशान होता है। तो दोस्तों
फुजाइया का हरूफ के बाद हमेशा फुजाइया निशान होता है, एक्सक्लेमेशन जिसे बोलते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सवालिया निशान होता है सवाल करने के लिए, और वावन जो होता है ये जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है, वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। तो सवाल करने के लिए नहीं, बल्कि फुजाइया निशान जो बेख्तियार जोश जज्बे में जो कलिमात या हरूफ निकल जाते हैं और जो खुशी दुख हैरत को जाहिर करते हैं, वो फुजाइया कलिमात वो हरूफ हैं, और वो फुजाइया हरूफ के बाद जो निशान लगते हैं वो फुजाइया निशान लगते हैं। इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरूफ फुजाइया किस तरह के जज्बात को इजहार करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हरूफ फुजाइया किस तरह के जज्बात को इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे खुशी के जज्बात, दुख के जज्बात, हैरत के जज्बात, और हस्ब बाला में से एक से जायद, और हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों खुशी के जज्बात इजहार करने के लिए बिल्कुल सही, खुशी दुख या हैरत जो है ना, दुख के जज्बात को भी जो है ना हरूफ फुजाइया जाहिर करते हैं, हैरत के जज्बात को भी जाहिर करते हैं। ये तीनों जज्बात को जाहिर करते हैं। ये तीनों जज्बात को जाहिर करने के लिए बेख्तियार जो हरूफ जबान से निकल जाए वो हरूफ फुजाइया है। तो ए बी सी तीनों जो है ना सही है। तीनों जज्बात जो है ना हरूफ फुजाइया के जरिए जाहिर किए जाते हैं। इसी वजह से मोर देन वन ऑफ दी अबव, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा जो है ना हमारा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। हस्ब बाला में से एक से ज्यादा सही होगा, क्योंकि ए बी सी तीनों ही जो है ना सही है। हरूफ फुजाइया के में जो जज्बात को इजहार करते हैं, इन्हीं वो जज्बात खुशी दुख और हैरत है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अरे हाँ हाँ क्या खूब आह कौन से हरूफ है। हरूफ अत्फ, हरूफ फुजाइया, हरूफ ताकीद, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों हरूफ ताकीद जोड़ने के लिए होता है, जोड़ना इसका काम है, और जोड़ने के लिए जो है ना होता है। और इसके अलावा जो ना बहुत सारे जो ना हरूफ होते हैं, ऑलरेडी हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं। तो पिछली जो क्लास है उसको जरूर जा करके देखिए दोस्तों, वो पिछली क्लास हरूफ अत्फ के बारे में। हरूफ ताकीद जो जिसे हरूफ तखसीस भी कहते हैं, हरूफ तखसीस भी कहते हैं, ये हरूफ तखसीस ही, हर, भी, ये हरूफ तखसीस है जो किसी पहलू पर, जुमले में किसी पहलू पर जोर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे हाँ अरे हाँ हाँ क्या खूब जैसी आप एक्सक्लेमेशन आप निशान यहाँ पर देखें, आपको पता लग जाना चाहिए कि ये हरूफ फुजाइया है, हरूफ फुजाइया है। इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन रॉन्ग है, सी भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, क्योंकि ये हरूफ फुजाइया हरूफ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वो हरूफ जो कुछ पूछने या सवाल करते वक्त बोले जाते हैं, या वो हरूफ जो कुछ पूछते या सवाल करते वक्त बोले जाते हैं, क्या कहते हैं। हरूफ सवालिया, हरूफ इस्तिफाम, हरूफ तहज्जी, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों हरूफ सवालिया बिल्कुल सही, और हरूफ सवालिया को हरूफ इस्तिफाम भी बोलते हैं, हरूफ सवालिया को हरूफ इस्तिफाम भी बोलते हैं। हरूफ तहज्जी नहीं है, एक से ज्यादा सही है, क्योंकि हरूफ इस्तिफाम को हरूफ सवालिया भी कहा जाता है। तो एक से ज्यादा सही हो गया, तो हमारा हस्ब बाला में से एक से ज्यादा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी दोनों जो है ना वो हरूफ है जो कुछ पूछते या सवाल करते वक्त बोले जाते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में हरूफ इस्तिफहाम की निशानदेही कीजिए, क्या, क्यों, कौन, हस्ब बाला में से एक से ज्यादा, हस्ब बाला में से कोई नहीं। दोस्तों हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं ये हरूफ के बारे में कर रहे हैं। जमीर इस्तिफहाम भी एक होता है, जमीर इस्तिफहाम में जो जमीर होता है वो कौन और क्या होता है, ये दोनों जमीर होता है जो जमीर इस्तिफहाम भी कहा जाता है। लेकिन अगर हमें जो ना हरूफ की बहस में हम यहाँ पे क्या को जो ना हरूफ ही बोलते हैं जिससे सवाल पूछा जाता है, और कौन को जो है ना ये हरूफ ही बोलेंगे क्योंकि उससे सवाल पूछा जाता है। तो इस हरूफ इस्तिफहाम या फिर आप इसको जो ना कौन और क्या को हरूफ भी बोला जाएगा, हरूफ भी बोला जाता है, ये याद रखें, कंफ्यूजन नहीं करना है। जमीर इस्तिफहाम में जो है ना
क्या, कौन, जो है ना, ये क्या जो इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये शख्स के लिए इस्तेमाल होता है वहां पे, यहाँ पे भी वही होता है। और क्या, कौन और क्या जो है ना, चीज के लिए इस्तेमाल होता है, चीज के लिए इस्तेमाल होता है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे दोस्तों हुरूफ इस्तिफहाम सवाल में पूछा गया कि हुरूफ इस्तिफहाम की निशानदेही कीजिए, तो क्या भी जो है ना हुरूफ इस्तिफहाम है, हरफ इस्तिफहाम है, और क्यों भी हरफ इस्तिफहाम है, और कौन भी हरफ इस्तिफहाम है। इस वजह से तीनों एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झेल में हुरूफ तहसीन की निशानदेही कीजिए। शाबाश, क्या कहने, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दोस्तों हुरूफ तहसीन जो आगे हम इसकी तारीफ को पढ़ेंगे, लेकिन मुख्तसर तौर पर बता दें कि हुरूफ तहसीन तारीफ और तहसीन के वक्त जो है ना किसी की तारीफ करनी हो, तहसीन करनी हो, तो उस वक्त जो है ना ये हुरूफ बोले जाते हैं। तो तारीफ के वक्त जो है ना शाबाश भी कहते हैं, क्या कहने, क्योंकि कोई बंदा अगर कुछ अच्छा काम कर दिया तो उसके लिए कहते हैं, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह भी कहते हैं। तो हुरूफ तहसीन एक से ज्यादा, ए बी सी तीनों है, तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी सी तीनों जो है ना हुरूफ तहसीन है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हुरूफ तहसीन की तारीफ की निशानदेही करने के लिए बोला जा रहा है कि हुरूफ तहसीन की तारीफ के लिए बोला गया है, हुरूफ तहसीन की तारीफ के लिए बोला गया है। दोस्तों हुरूफ तहसीन कहते हैं कि वो हुरूफ जो तहसीन और आफरीन के मौके पर बोले जाते हैं, वो हुरूफ जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, वो हुरूफ जो नफरत के मौके पर बोले जाते हैं। ये जो नफरत के मौके पर जो बोले जाते हैं उसे हरफे नफरीन बोलते हैं, हरफे नफरीन, हरफ नफरीन बोलते हैं। नफरत और मलामत के मौके पर जो बोले जाते हैं हुरूफ, उसे हरफ नफरीन या हुरूफ नफरीन बोलते हैं। लेकिन जो हुरूफ जो तहसीन और आफरीन के मौके पर बोले जाते हैं उसे हुरूफ तहसीन कहते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। और जो तारीफ के मौके पर भी बोले जाते हैं उसे भी हुरूफ तहसीन कहते हैं। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ये एक ही तारीफ है दोस्तों, जो हुरूफ तहसीन और आफरीन या तारीफ के मौके पर बोले जाए, ये जो है ना हुरूफ तहसीन कहते हैं। मैंने जो है उस तारीफ को दो हिस्से में बांट करके ए और बी दो ऑप्शन में डाल दिया है, इसी वजह से जो है ना दोनों ऑप्शन सही हो गया। जो तहसीन और आफरीन के मौके पर बोले जाते हैं और जो तारीफ के मौके पर बोले जाते हैं, दोनों हुरूफ तहसीन होते हैं। आगे बढ़ते हैं, झेल में हुरूफ नफरीन की तारीफ की निशानदेही कीजिए। वो हुरूफ जो तहसीन और आफरीन के मौके पर बोले जाए, ये हुरूफ तहसीन बोलते हैं, इसको हुरूफ तहसीन बोलते हैं, ये याद रखिए। और वो हुरूफ जो मलामत के मौके पर बोले जाते हैं और जो हुरूफ जो नफरत के मौके पर बोले जाते हैं, ये दोनों जो ना हुरूफ नफरीन की तारीफ है दोस्तों। क्योंकि जो हुरूफ नफरत और मलामत के मौके पर बोले जाए, ये भी जो ना एक ही तारीफ है दोनों की। मलामत और नफरत एक ही जुमले में इस्तेमाल हो सकते थे, मैंने दोनों को अलग करके दो ऑप्शन में डाल दिया कि वो हुरूफ जो मलामत के मौके पर बोले जाते हैं और वो हुरूफ जो नफरत के मौके पर बोले जाते हैं, दोनों जो ना हुरूफ नफरीन की तारीफ है, नफरत के वक्त और मलामत के वक्त बोले जाएंगे। तो एक से ज्यादा बी एंड सी दोनों जो ना हुरूफ नफरीन की तारीफ है। इस वजह से एक से ज्यादा जब ऑप्शन सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हुरूफ नफरीन की निशानदेही कीजिए। तौबा तौबा, अख थू, हजार लानत, क्योंकि ये नफरत और मलामत, नफरत और मलामत के लिए जो ना बोले जाते हैं। इस वजह से जो है ना ये तौबा तौबा भी हुरूफ नफरीन है, अख्थू भी हुरूफ नफरीन है, हजार लानत भी हुरूफ नफरीन है। इसके अलावा भी कई और हुरूफ हैं, लेकिन हम लोग जब इंडिविजुअली जब रैंडमली क्वेश्चंस हम लोग करने लगेंगे, ये तो अभी हम लोग जो है ना बहस के एतबार से हम लोग जो है ना क्वेश्चन देख रहे हैं कि अगर हम हुरूफ नफरीन की बहस हम लोग पढ़ रहे हैं या फिर अगर हुरूफ की बहस कर रहे हैं तो ये हुरूफ से ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। लेकिन हम लोग जब रैंडमली क्वेश्चन करने लगेंगे तो फिर जो है ना हम लोग अलग अलग बहस करेंगे, अलग अलग बहस की जो ना को डिस्कस करेंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हुरूफ नफरीन की ये जो है यहाँ पे दोस्तों, वो ए बी सी तीनों जो ना हुरूफ नफरीन है। इस वजह से डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हुरूफ जो किसी इस्म को निदा देने या पुकारने के लिए बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? हुरूफ तहसीन, हुरूफ इल्लत, हुरूफ निदा, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों हुरूफ तहसीन अभी हमने कहा कि तारीफ
और तहसीन के लिए जो हुरूफ बोले जाते हैं हुरूफ तहसीन होता है। तो यहाँ पे निदा या पुकारने के लिए नहीं होता है, इस वजह से ये ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हुरूफ इल्लत जो सबब, सबब और वजह बयान करने के लिए जो ना आता है वो हुरूफ इल्लत कहते हैं, वो ए बी भी सही नहीं है, इस वजह से रॉन्ग ऑप्शन है। जो किसी इसम को निदा या पुकारने के लिए बोले जाए वो हुरूफ निदा है, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं हुरूफ निदा की जो मिसाल है। जेल में हुरूफ निदा की निशानदेही कीजिए। हुरूफ निदा की निशानदेही, ए दोस्त, पुकारा जा रहा है ना, पुकारा जा रहा है, या रब, रब को पुकारा जा रहा है। तो यहां भी जो ना ए भी जो ना हुरूफ निदा है, और या रब भी हुरूफ निदा। अबे अहमक, अहमक को भी पुकारा जा रहा है, अहमक मतलब बेवकूफ, अबे बेवकूफ। तो ये तीनों में जो ना पुकारा जा रहा है, हुरूफ निदा, तीनों हुरूफ निदा है, इस वजह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में हुरूफ तशबीह की निशानदेही कीजिए। हुरूफ तशबीह की निशानदेही करने के लिए बोला जा रहा है तरह, सा, जैसा, हस्बे वाला में से एक से ज्यादा, हस्बे वाला में से कोई नहीं। जैसे मेरा भाई चांद की तरह है, तो यहाँ भी तशबीह है, और हुरूफ ये तरह भी हुरूफ तशबीह है। मेरा बेटा चांद सा है, चांद सा टुकड़ा, ये जो बोलते हैं, तो ये भी जो ना हुरूफ तशबीह में शामिल है। जैसा, मेरा बेटा चांद जैसा है, तो ये भी जैसा जो हुरूफ तशबीह है। तीनों हुरूफ तशबीह है, तो तीनों सही हो जाए, एक से ज्यादा सही है तो हस्बे वाला में से एक से ज्यादा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। मानिंद, हु बहु, का, सा, की, सी किस तरह के हुरूफ है? हुरूफ इल्लत है। हुरूफ इल्लत जो ना सबब बयान करते हैं, ये याद रखिए। हुरूफ इस्तिदराक नहीं है। हुरूफ तशबीह में जो है ना किसी को किसी चीज के मानिंद करार दिया जाता है, जो मानिंद, हु बहु, कासा, किसी जो ना वहां पे इस्तेमाल होता है, इस वजह से सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हुरूफ तशबीह है। आगे देखते हैं हुरूफ तशबीह की तारीफ। वो हुरूफ जो किसी चीज को किसी दूसरी चीज से मुशाबा या मानिंद करार देने के लिए बोले जाते हैं। वो हुरूफ जो किसी चीज को किसी चीज से मुशाबा या मानिंद करार देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हामिद चांद की तरह है, की तरह है, यहां पे जो तरह इस्तेमाल हुआ, या चांद जैसा है, जैसा है, यहां जैसा इस्तेमाल हुआ। तो मुशाबा या मानिंद करार देने के लिए, यानी हामिद को चांद के मानिंद करार देने के लिए, चांद से मुशाबा या मुशाबा करार देने के लिए जो हुरूफ इस्तेमाल होते हैं वो उसे तशबीह कहा जाता है, यानी तशबीह, हुरूफ तशबीह कहते हैं। जैसा वो हुरूफ तशबीह होता है। तो वो हुरूफ जो किसी चीज को किसी तरह से मुशाबा या मानिंद करार देने के लिए बोलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हुरूफ इल्लत नहीं है। ये हुरूफ इल्लत सबब बयान करने के लिए होता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हुरूफ तहसीन जो ना तारीफ के लिए होता है, ये मैं भी बार बार बोल रहा हूँ। और बी भी ऑप्शन गलत है, हमारा सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये हुरूफ तशबीह है जिसमें मुशाबा और या मानिंद करार दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुरूफ इल्लत की तारीफ की निशानदेही कीजिए। हुरूफ जो किसी बात के सबब को जाहिर करे, अभी हमने बताया था कि हुरूफ इल्लत सबब बयान किया जाता है, तो ये ऑप्शन सही है। हुरूफ जो किसी बात की वजह को जाहिर करे, सबब या वजह दोनों एक ही माने में होता है, तो इस वजह से ये बी ऑप्शन भी सही है। हुरूफ किसी बात की इल्लत को बयान करे, इल्लत के माना होता है सबब या वजह, तीनों एक ही माने में है, तो सी ऑप्शन भी सही है। जब एक से ज्यादा सही है दोस्तों, ये तारीफ जो है ना एक ही है, जो किसी बात के सबब, वजह या इल्लत जाहिर करे तो उसे हुरूफ इल्लत कहते हैं। मैंने तारीफ को तोड़ करके तीनों ऑप्शन में डाल दिया, तो इस वजह से तीनों ऑप्शन सही है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि तीनों हुरूफ इल्लत की तारीफ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्योंकि, ताकि, के कौन से हुरूफ हैं? हुरूफ जार, हुरूफ इल्लत, हुरूफ तहसीन। हुरूफ जार जो है ना दोस्तों, ये ताल्लुक कायम करने के लिए होता है, ताल्लुक कायम करने के लिए होता है। हुरूफ तहसीन जो है ना तारीफ के लिए होता है, जैसे कि हमने पढ़ा। और हुरूफ इल्लत सबब बयान करने के लिए होता है, सबब बयान करने के लिए होता है, क्योंकि ताकि के में जो है ना सबब बयान किया जाता है के जरिए, तो इस वजह से हुरूफ इल्लत हमारा बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि
के, ताके, के, ये जो हरूफ है वो हरूफ इल्लत है। आगे बढ़ते हैं। हरूफ इंबिसात किसे कहते हैं? वो हरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाते हैं, वो हरूफ जो मुसर्रत इंबिसात के मौके पर बोले जाते हैं, वो हरूफ जो अफसोस के मौके पर बोले, जो अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं दोस्तों, वो हरूफ तासुफ कहते हैं। अफसोस के मौके पर जो बोले जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे हरूफ इंबिसात के एतबार से सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। वो हरूफ जो खुशी के मौके पर बोले जाए उसे हरूफ इंबिसात कहते हैं। वो हरूफ जो मुसर्रत इंबिसात, ये भी जो ना खुशी के मीनिंग में है, के मौके पर बोले जाए, ये भी जो है ना बी ऑप्शन भी सही है, हरूफ इंबिसात कहते हैं। तो ए एंड बी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरूफ इंबिसात की निशानदेही कीजिए। वाह वाह, ये जो ना खुशी के वक्त बोला जाता है। क्या बात है, ये भी खुशी के वक्त बोला जाता है। कमाल है, ये भी खुशी के वक्त बोला जाता है दोस्तों। एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरूफ तासुफ की तारीफ की निशानदेही कीजिए। हरूफ तासुफ की तारीफ की निशानदेही करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों। हरूफ तासुफ में हरूफ जो अफसोस के मौके पर बोले जाए और हरूफ जो गम के मौके पर बोले जाए, हरूफ जो किसी सबब या इल्लत को जाहिर करे, ये हरूफ इल्लत है। हरूफ इल्लत है, ये याद रखिए कि। और हरूफ जो अफसोस के वक्त बोले जाए ये हरूफ तासुफ में आता है, और हरूफ जो गम के मौके पर बोले जाते हैं ये भी हरूफ तासुफ में आता है। तो ए बी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ए बी दोनों जो ना हरूफ तासुफ की तारीफ है। आगे बढ़ते हैं। हाय हाय, अफसोस, आह, किस तरह के हरूफ हैं? हरूफ इंबिसात खुशी के मौके पर तो ये नहीं बोला जाता, ये हरूफ खुशी के मौके पर नहीं बोले जाते हैं, इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हरूफ इल्लत ये सबब तो नहीं बयान कर रहे हैं, सबब नहीं बयान कर रहे हैं। हाय हाय अफसोस आ, तो बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हरूफ तासुफ है, हाय हाय अफसोस आ, ये जो ना गम और अफसोस के वक्त बोला जाता है। ये जो है ना गम और अफसोस के वक्त बोला जाता है। हरूफ तासुस, हाय हाय अफसोस, ये तीनों जो है ना गम और अफसोस के वक्त बोला जाता है, इस वजह से हरूफ तासुफ है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में हरूफ तासुफ की निशानदेही कीजिए। सद अफसोस भी हरूफ तासुफ है, क्योंकि ये भी अफसोस के वक्त उफ, ये भी अफसोस और गम में बोला जाता है। उसके बाद क्या बात है, यहाँ पे क्या बात है, क्या बात है, ये खुशी के मौके पर बोला जाता है, खुशी के मौके पर बोला जाता है, इस वजह से ये जो ना ये हरूफ तहसीन, हरूफ इंबिसात बोल सकते हैं, ये हरूफ इंबिसात कहते हैं इसको। तो सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। ए बी एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरूफ जो शर्त के मौके पर बोले जाएं क्या कहते हैं? हरूफ शर्त, हरूफ जज़ा, हरूफ निदा, हस्ब वाला में से एक से ज्यादा, हस्ब वाला में से कोई नहीं। दोस्तों हरूफ निदा कहते हैं पुकारने के लिए, किसी को निदा देने के लिए पुकारना होता है इसमें, तो सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हरूफ जज़ा कहते हैं वो हर्फ को जो हर्फ शर्त के बाद आए, हर्फ शर्त के बाद जो ना शर्त के बाद आए यो हरूफ जज़ा होता है। तो यहाँ पे हरूफ शर्त के मौके पर जो हरूफ बोले जाए वो हरूफ शर्त है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरूफ शर्त के बाद दूसरे जुमले में जो हरूफ लाए जाएं क्या कहते हैं? हरूफ शर्त, हरूफ जज़ा, हरूफ निदा। अभी हमने जो ना इन दोनों को शर्त पाया कि जो शर्त के मौके पर लाया जाए वो हरूफ शर्त है, इसी वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, क्योंकि शर्त के बाद जो हरूफ आएगा उसके बारे में क्वेश्चन है। हरूफ निदा पुकारने के लिए होता है, पुकारने के लिए होता है, और हरूफ जज़ा शर्त के बाद जो हरूफ आते हैं उसे हरूफ जज़ा कहते हैं। शर्त के बाद जो दूसरे जुमले में जो हरूफ लाए जाए उसे क्या कहते हैं? हरूफ जज़ा कहते हैं दोस्तों, हरूफ जज़ा कहते हैं। ये इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं, मिसाल के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर वो मेहनत करता तो कामयाब होता। इस जुमले में हर्फ शर्त और हर्फ जज़ा की निशानदेही कीजिए। यहाँ जो अगर है और ये तू है,
करता, ये फेल है दोस्तों, ये जो है ना हर्फ शर्त या जज़ा है नहीं, तो इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। अगर जो है ना ये शर्त है और शर्त के बाद जो हरूफ जो है ना हर्फ लाया जाता है वो तू है, तो इस जुमले में अगर वो मेहनत करता तो ये शर्तिया जुमला है, तो कामयाब होता, ये हर्फ जज़ा है, तो ये जो है ना हर्फ जज़ा है। तो अब बी ऑप्शन हर्फ शर्त है और सी ऑप्शन हर्फ जज़ा है। जब एक और हर्फ शर्त और जज़ा दोनों की निशानदेही करने के लिए बोला गया है, तो एक से ज्यादा जब सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब वो आया तब मैं गया, इसमें जब तब कौन से हरूफ हैं? जब और तब। जब वो आया ये शर्तिया जुमला है और तब आया ये जज़ा जुमला जज़ा है, इसको बोल सकते हैं। तो तब जो है ना यहाँ पे जो जज़ा है और जब ये हर्फ शर्त है, हरूफ इल्लत नहीं है। हरूफ इल्लत जो बोलते हैं ये सबब के लिए आता है, शर्त के लिए नहीं आता है। इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। हमारा जो ऑप्शन सही है वो बी है और सी है। जब एक से ज्यादा सही हो जाए तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए लिख रहा हूं, एक दो ऑप्शन इसलिए सही करके जब क्वेश्चन बनाया हो, ताकि आप लोग डिटेल में जो है ना आप लोगों को ज़हन नशीन हो जाए, याद हो जाए कि हाँ ये हर्फ शर्त है, हर्फ जज़ा है। ये इसी क्वेश्चन को मैं दो क्वेश्चन बना सकता था, हर्फ शर्त के लिए अलग, हर्फ जज़ा के लिए अलग, लेकिन मैंने एक ही क्वेश्चन में जो है ना दोनों को डिस्कस कर लिया, ताकि जल्दी से जो है ना आप आराम से इसको समझ जाएं। और अगर आपको लोगों को लगे कि नहीं मैं जल्दी या तेजी से पढ़ा रहा हूं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं जो है ना थोड़ा सा मैं धीरे धीरे अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर ये पेस ये जो है ना तेजी जो अगर सही है तो फिर जो है ना कमेंट बॉक्स पे ये भी लिखिए कि नहीं सर सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हर्फ जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाए क्या कहलाता है? हर्फ इल्लत, हर्फ शर्त, हर्फ बयान, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों जो हर्फ किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे हर्फ बयान कहते हैं, हर्फ बयान कहते हैं। हर्फ शर्त सबब बयान करने के लिए, हर्फ शर्त जो ना शर्त के लिए आता है, तो ए भी सही नहीं है, बी भी सही नहीं है। हमारा ऑप्शन जो है ना सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हर्फ बयान जो आता है वो किसी चीज की वजाहत के लिए इस्तेमाल होता है। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद ने शागिर्द से कहा कि सबक पढ़ो, इस जुमले में के कौन सा हर्फ है? हर्फ इल्लत, हर्फ जज़ा, हर्फ बयान, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों उस्ताद ने कहा, अच्छा उस्ताद ने कहा, क्या कहा? सबक पढ़ो। तो के जरिए जो है ना जो उस्ताद ने कहा है उसका की वजाहत की जा रही है। उस्ताद ने शागिर्द से कहा सबक पढ़ो, तो के से जो है ना थोड़ा सा इस जुमले का जो माना है वो थोड़ा सा और वाज़े हो जाता है। इस वजह से के इसी वजह से आता है कि के को लाने का मतलब यह है कि इस जुमले का माना यानी उस्ताद ने जो कहा उसकी वजाहत अच्छे से हो जाए, सबक पढ़ो, तो इसी वजह से के बीच में लाया जाता है। तो ये जो के है दोस्तों, ये हर्फ बयान है, हर्फ बयान है। लेकिन अगर ये के सबब बयान करता तो फिर जो ना हर्फ इल्लत होता। लेकिन यहाँ पे के जो है वो वजाहत के लिए आया है, इस वजह से ए ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ जो के है दोस्तों ये वजाहत के लिए आया है, सबब बयान करने के लिए नहीं आया। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जेल में हर्फ बयान की निशानदेही कीजिए, के, ताके, क्योंकि, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दोस्तों ताके जो है ना ये वजह या सबब बयान करने के लिए आता है, तो ये हरूफ इल्लत है, ये याद रखिए। ये क्योंकि भी जो है ना ये वजह या सबब बयान करने के लिए होता है, इस वजह से ये हरूफ इल्लत है, ये भी बयान रखिए। इस वजह से बी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द रॉन्ग ऑप्शन। और के भी जो है ना ये हरूफ इल्लत होता है जब ये सबब बयान करे, लेकिन हरूफ बयान उस वक्त है जब ये वजाहत के लिए आता है। तो यहाँ हरूफ बयान पूछा गया है, तो इस वजह से के ऑप्शन, के जो है ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर के जो है ना अगर यहां पर बोला जाता है कि जेल में हर्फ इल्लत या इसकी जगह पे हरूफ इल्लत की निशानदेही कीजिए,
हरूफ इल्लत की निशानदेही कीजिए, जेल में हरूफ इल्लत की निशानदेही कीजिए। अगर ये सवाल होता तो दोस्तों ये तीनों जो है ना सही हो जाता, तीनों सही हो जाता, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हरफे बयान की निशानदेही करने के लिए बोला है, तो ताके जो है ना हरफे बयान नहीं है, क्योंकि भी हरफे बयान नहीं है, तो के जो है ना हरफे बयान है, इस वजह से ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज हम लोगों ने जो है ना कई क्लासेस करने के बाद ग्रामर की क्लास हमने खत्म कर दिया है। जैसा कि शुरू में मैंने डिस्कस करा कि अब जो है ना जीके जीएस की क्लास हम लोग करेंगे, क्योंकि जो है ना स्टेट में जो है ना 5 नंबर का जो क्वेश्चंस होता है वो जीके जीएस से रिलेटेड होता है। लेकिन हम लोग जो है ना जो जीके जीएस की क्लास है वो ज्यादा नहीं करेंगे, 1 या 2 करेंगे। उसके बाद उर्दू शायरी को हम लोग वापस आएंगे। उर्दू शायरी में जो है ना स्टेट से रिलेटेड, स्टेट में जो सिलेबस है उसके हिसाब से क्लास करेंगे। जो सिलेबस 9 to 10th की किताबें हैं उससे हम लोग पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर वापस जो है ना ग्रामर में आएंगे, और ग्रामर में जो है ना वही यूनिट वाइज या फिर पॉइंट वाइज जो सिलेबस में दे रखा है हमारा इसमें स्टेट में, उसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। इस क्लास में बस इतना ही दोस्तों। क्लास को जो है ना लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और शेयर करने के साथ कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से मुझे जो है ना फीडबैक मिलता है दोस्तों, फीडबैक से मैं अपना इंप्रूवमेंट कर पाऊंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। बस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।